अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 था 23 मार्च 2014 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से का आगाज तो 17 से होगा, लेकिन इसकी जो इंतहा है वो 23 तारीख को हो रही है। 23 मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। हमारी मौजूदा जो जिंदगी है, हमारे मुल्क की जो जिंदगी है, उसका एक लैंडमार्क है। याद कीजिएगा उन शोधा की कुर्बानियों को। 23 मार्च को अपने वतन के हवाले से जरूर याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा वतन की सालमियत के लिए। और ये जो इस वक्त जो फिरका वराना, तशद्दुद, दहशतगर्दी और जो बाकी मामला चल रहे हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें निजात दे। बात शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 2 था 31 मार्च जायजा के साथ नगर में रुजत की हालत में रहते हुए शरारती और इज़्दिवाजी मामलात में आपको खास एहतियात की जरूरत का एहसास दिलाता रहेगा, जबकि मुलाजमती जिम्मेदारियां भी आपकी तवज्जो की हामिल रहेंगी। मुश्तरी जायजा के चौथे घर में मुस्तकीम हालत में आते हुए या मुस्तकीम हालत में रहते हुए आपको घरेलू सुख से नवाजेगा। आपका घर जो है वो अमन का गहवारा बन सकता है, जबकि आपके रुके हुए जो काम है, ताखीर का शिकार जो हो रहे थे मामलात, वो तकमील की तरफ चलेंगे, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकेंगे और मुकम्मल हो सकेंगे। जोल के जायजे के 8वें घर में रुजत की हालत में जो मौजूदगी है, उसकी वजह से आपको कई एक विरासती और कानूनी उमूर से जो है निजात मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को रोमांस के जो मामलात हैं वो काफी हद तक हावी रहेंगे, जबकि इससे या रोमांस से मुतल्का ही कुछ मामलात हैं जिनको सेटल करने के लिए आप कोई सफर इख्तियार कर सकते हैं, या इस तरह के जो बाकी मामलात हैं, दोस्ती वगैरह और सोशल जो एक्टिविटीज हैं, उनमें आपका रुझान बढ़ सकता है। 18 मार्च को मुलाजमत के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि 19 मार्च को जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, ये शर्त है, जो ख्वाहिशमंद है, जिनकी ख्वाहिश नहीं होगी यकीनन उनको कुछ हासिल नहीं होगा। जो ख्वाहिशमंद होंगे उनकी शादी, खाना, आबादी बासानी हो सकेगी। 20 मार्च को जो है आप मुख्तलिफ किस्म की रूहानी तकरीबात जो हैं या रूहानी महफिलें हैं, उनको अटेंड कर सकेंगे, उनमें शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। 21 मार्च को सैर तफरीह के प्रोग्राम पर अमल दरामद कर सकेंगे। 22 मार्च को मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सकेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे अपने फ्यूचर को ब्राइटन करने के लिए, किस तरह से दूसरों से आगे निकल सकते हैं, इसकी मनसूबाबंदी हो सकती है। जबकि 23 मार्च को सरमायाकारी जो आपने की होगी, जो मनसूबा जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है खासतौर पर, उसमें तरक्की का रुझान गालिब रहेगा, बेहतर हो सकेगा और आपको उसमें फायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 19 और 23 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा 6 था 31 मार्च जायजा के 10वें घर में रहते हुए वालिद और असातिज़ा से आपकी मोहब्बत को बढ़ाने का न सिर्फ सबब बन सकेगा, बल्कि आपके करियर में तरक्की का जो है वो अहम जो अंसर भी साबित हो सकेगा। लेकिन याद रखिएगा ये सब आपकी अपनी मेहनत का नतीजा होगा। आसमान से मनोसलवा नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा भी तो वो भी उठा के आपको खाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। 19 और 20 मार्च को जोहरा यूरेनस तस्दीस की वजह से मुनफरिद जज्बात और अपने ख्यालात की मुनफरिद अंदाज से अक्कासी कर सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे सिर्फ अपने आप को, जबकि आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उजागर हो सकेंगे, नुमायां हो सकेंगी, दूसरों के सामने आ सकेंगे। और जो दूसरों से आगे बढ़ने की आपकी जुस्तजू है, लगन है, उसको ज्यादा डिटर्मिन्ड होकर आप जो है वो लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको यकीनन कामयाबी भी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को जहानत और हिकमत अमली से तरक्की हासिल कर सकेंगे। वो जो क्या कहते हैं बाय हुक एंड ग्रुप वाला काम नहीं है, बल्कि यहाँ आपको अपनी सलाहियतों को आजमाना होगा और दूसरों को नीचा दिखाना होगा। 18 मार्च को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 19 को मेहमानों को खुश आमदीद कहिएगा खुले दिल से, क्यों कि आने वाले मेहमान अपना मुकद्दर साथ लेके आते हैं, दिल छोटा नहीं कीजिएगा। 20 मार्च को रोजमर्रा के मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 21 को रोमांस के मामलात में कोई अहम पैगाम आप तक पहुंच पाएगा। 22 मार्च को आपकी खुद इत्मीनान बढ़ सकेगी और अपनी जाती तरक्की के लिए आप जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकेंगे। जबकि 23 मार्च को तालिब इल्म जो हजरात हैं
या वो लोग, वो बच्चे जो हुसूल इल्म के लिए कोशां हैं, वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ा सकेंगे और यकीनन उसका रिजल्ट उनको कुछ अरसे के बाद या कुछ टेन्योर जो है उसके बाद ही मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 18 और 23 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 20 मार्च का साबित हो सकता है। इसलिए 20 मार्च को मुहतात रहिएगा, एक दिन की बात है, जबकि फायदा उठाने के लिए आपके पास 18 और 23 मार्च का दिन भी आपके सामने है और आपके साथ है। बुर्ज जौजा जमनाय, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारक यकम ता 17 मार्च जायजा के 9वें घर में रहते हुए आला तालीम के मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करें और बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश को पूरा करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। खाना माल में मुश्तरी की मुस्तकीम हालत में मौजूदगी आपके माली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बनाने के अलावा आपके दीगर कई एक मसाइल में भी कमी का बायस बन सकेगा। जबकि 23 और 24 मार्च को अतारत और नेपच्यून जो है उनका करान होगा, जिसकी वजह से आप अपने तखय्युल को, जो सोचें हैं आपकी, जो आइडियाज हैं आपको, उनको हकीकत का रंग दे सकेंगे और अपनी फनकाराना सलाहियतों में जो आपका इजाफा हो रहा है उसको दूसरों के सामने लाने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहेगी और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होगी, बहुत ज्यादा तामीरी होगी, यकीनन बहुत ज्यादा फायदे भी आपको मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 मार्च को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी जो है वो तय पा सकती है या हो सकती है। 18 मार्च को किसी अहम शख्सियत से मुलाकात कर सकेंगे। 19 को खरीदो फरोख्त करते वक्त फजूल खर्ची से अपने आप को जरूर बचाइएगा। 20 मार्च को अपने निजी मसाइल जो है, जाती कुछ मसाइल जो है उनको हल कर सकेंगे। 21 को किसी अजीज की तरफ से दावतनामा मौसूल हो सकता है। 22 मार्च को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना आपके फायदे में होगा। यकीनन आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप ही के फायदे में रहेगा। 22 मार्च को शरीकियात और बच्चों के मामलात के साथ साथ मुलाजमती उमूर जो है उनमें भी आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी, बल्कि मजीद बढ़ सकेगी और आप कुछ बेहतर या अनोखा करने की कोशिश भी जरूर करेंगे। 23 मार्च को आप अपने मोमिन जो आपके सपोर्टिव कुछ हजरात हैं, कुछ लोग अफराद हैं, उनके साथ जो मिल के आप अपने मामलात को न सिर्फ आगे बढ़ा सकेंगे बल्कि हो सकता है उन्हीं में से किसी के साथ कुछ कारोबारी डील या कोई पैकेज भी आप तय कर सके और लाजमी तौर पर इसमें फायदा तो आप ही का होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 22 और 23 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।